आज बात करेंगे भारतीय फौज के उस अफसर की जिसको ऑर्डर देते हुए, जिसको हुक्म देते हुए घबरा जाती थी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। कौन थे ये शख्स जिससे देश की पीएम घबरा जाती थी? इनका नाम था फील्ड मार्शल मानेकशॉ। और जब इंदिरा गांधी ने बोला कि आई वांट यू टू मार्च इन ईस्ट पाकिस्तान, जवाब दे देते हैं उसके बाद ये कि मैं, अगर आप मेरे को अभी ऑर्डर देते हो, मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि हमारी हार हो। इन्होंने आगे से जवाब दिया, अगर मैं पाकिस्तान के साथ जुड़ता तो पाकिस्तान जंग जीता। कि याया खान ने मेरे को महज कुछ हजार रुपए नहीं दिए थे, जो मोटरसाइकिल उन्होंने मेरे से खरीदा था, और बदले में मैंने उनका आधा मुल्क ले लिया। सोवियत संघ अफगानिस्तान से बाहर हो चुका था, अमेरिका वियतनाम में मार खा चुका था इनकी लीडरशिप में, जिसने सिर्फ 13 दिन में एक नया मुल्क खड़ा कर दिया। आपने इनको 1000 सैल्यूट की सजा दी है, तो कायदे से आप जब कोई सैल्यूट करता है तो आपको सैल्यूट वापस करना पड़ता है। जो शराब नहीं पीता, जो सिगरेट नहीं पीता, वो एक अच्छा सिपाही, एक लीडर नहीं हो सकता, भले ही वो एक संत हो जाए। भारत डेली टीवी देख रहे हैं आप, मैं करण हांडा। आज बात करेंगे भारतीय फौज के उस अफसर की जिसको ऑर्डर देते हुए, जिसको हुक्म देते हुए घबरा जाती थी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ऐसा भी क्या अफसर हुआ, ऐसी भी क्या अफसरशाही हुई, लीडरशिप हुई कि देश की प्रधानमंत्री आपसे घबरा जाए? मेरे साथ करण गरेवाल राय हैं, वेलकम। तो कौन थे ये शख्स, कौन थे ये शख्स जिससे देश की पीएम घबरा जाती थी? क्या पर्सनैलिटी थी ये? सर, इनका नाम था फील्ड मार्शल मानेकशॉ। फील्ड मार्शल एक ऐसा रैंक होता है जो कभी रिटायर नहीं होता। इट गोज ऑन विद योर लाइफ, जब तक आपकी डेथ नहीं होती। फौज में 2 फील्ड मार्शल रहे, एयरफोर्स में 1, और ये हमारी फौज के पहले फील्ड मार्शल थे जी। इनको बेसिकली सोल्जर्स जनरल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने कभी भी अपने किसी सबऑर्डिनेट को फ्रॉम द रैंक ऑफ सेकंड लेफ्टिनेंट to the rank of field marshal, he never punished a man। बिल्कुल कभी सजा नहीं दी, कभी सजा नहीं दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि इनकी ऐसी बात भी है, जब ये आर्मी हमारी कमांड कर रहे थे 1971 वॉर में, उस समय इनके जो एडजुटेंट जनरल थे, या जज एडजुटेंट जनरल हम कह देते हैं, जो लीगल मोडालिटीज देखते हैं फौज की, उन्होंने एक चीज भी इनसे कही कि अगर आप पनिश नहीं करते किसी को या कागजी कार्रवाई नहीं करते, तो आप फौज में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन कर पाएंगे। एंड इनका आगे से ये जवाब था कि वर्ड्स टू सच इफेक्ट कि जितने भी अफसर थे, कि आप दिल्ली, कलकत्ता जैसे शहरों में अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, अब आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, आप कभी नहीं समझ सकते कि एक जवान के मन में क्या बात जा रही है। और एक इनका किस्सा मैं इसी से रिलेटेड मैं बताना चाहूंगा, जो कि ये था, एक बार ये वॉक पे जा रहे थे, ये उस टाइम पे ब्रिगेडियर थे, एंड एक उनके साथ ही सामने से एक यंग ऑफिसर आ रहे थे, लेफ्टिनेंट कैप्टन टाइप जी, और एक फौजी जवान ने उनको सल्यूट नहीं मारा। अच्छा। एंड इवेंचुअली वो कैप्टन साहब ने वो फौजी जवान को पनिशमेंट दी कि आपने मेरे को सैल्यूट नहीं किया, आपको 1000 बार मेरे को सैल्यूट मारना पड़ेगा। और ये सामने से वॉक करते हुए आ रहे थे सर। एंड जब इन्होंने चीज देखी, इन्होंने पूछा कि क्या हुआ करके, तो जब उन्होंने बताया कि सैल्यूट नहीं किया, तो फिर इन्होंने बोला कि आपने इनको 1000 सैल्यूट की सजा दी है, तो कायदे से आप जब कोई सैल्यूट करता है तो आपको सैल्यूट वापस करना पड़ता है। अच्छा, वापस भी तो करो। तो 1000 बार जिनको सजा दी थी वो कैप्टन साहब ने, वो सैल्यूट करते रहे सर। एंड जो फिर इन्होंने एज अ सीनियर बोला उन कैप्टन को कि सैल्यूट को रिटर्न करो, तो 1000 बार सैल्यूट ऐसे चलता रहा। तो दोनों फौजी आपस में खड़े कर रहे हैं कि सैल्यूट। हाँ जी। एंड ये मैं बताना चाहूंगा कि बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल इन्हीं की वजह से हुआ था 1971 वॉर में। ये तभी की बात है जब इन्होंने पीएम गांधी, मिसेस गांधी के ऑर्डर्स को बोल दिया था कि मैं नहीं फॉलो करूंगा। क्या सिचुएशन थी?
हाँ जी, तो इसका किस्सा कुछ सर ऐसा है, इन्होंने ब्लंटली रिफ्यूज कर दिया था। जैसे कि हम सबको पता है 1971 की लड़ाई लगती है ऑफिशियली 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक लगती है सर। तो उस समय मार्च अप्रैल का महीना था, तो इंदिरा गांधी जी ने अपनी एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई। उन्होंने काफी खत पढ़े चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर की, हमारे इधर बांग्लादेश से काफी लोग आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने एज इट इज क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया था, रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहे थे। एंड इन्होंने हमला आदेश दिया, चीफ साहब को पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। इनका आगे से जवाब आया कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। और जब इंदिरा गांधी ने बोला कि आई वांट यू टू मार्च इन ईस्ट पाकिस्तान, आगे से इनका जवाब था कि आपने हुक्म पास किया, हम मार्च कर जाएंगे, बट मैं जवाब दे देते हैं उसके बाद ये कि मैं, अगर आप मेरे को अभी ऑर्डर देते हो, मैं 100% गारंटी लेता हूं कि हमारी हार होगी। और उसके इन्होंने 2-3 कारण बताए, जिसमें से एक ये था कि उस समय गर्मियां चढ़ने वाली थी एंड मॉनसून आने वाला था। तो इन्होंने बताया कि आप जब बारिश पड़ेगी और बांग्लादेश वाली साइड से जहां से हमने घुसना था, तो कैसे एडवांस करेंगे, मेरी मूवमेंट रोड्स तक कन्फाइन रह जाएगी, एयरफोर्स हेल्प नहीं कर पाएगी। और चाइनीज ने अल्टीमेटम दे दिया, पासेस खुल गए, तो हमारी हार है। और फिर इंदिरा गांधी ने बोला कि आप जब भी तैयार रहेंगे, कैबिनेट मीटिंग डिसमिस की। एंड फिर जाते जाते जब सारे निकल गए थे, सीनियोरिटी में सबसे नीचे थे क्योंकि चीफ थे कैबिनेट मिनिस्टर्स के कंपैरेटिवली, इन्होंने फिर कहा कि डू यू वांट, इन्होंने कहा बिफोर यू अटर एन वर्ड, कि आप इससे पहले कुछ कहें, डू यू वांट माय रेजिग्नेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ हेल्थ, मेंटल और फिजिकल, कि आपने मेरा रेजिग्नेशन मैं खुद ही भेज देता हूं, आप मेरे को बता दीजिए कि मेंटल ग्राउंड्स पे भेजू कि फिजिकल ग्राउंड्स में सर। और इनके सर और भी काफी किस्से हैं। एक वो किस्सा जो इनके शायद किसी वक्त दोस्त रहे या दोस्त नहीं तो जो कह देते हैं कि हम औहदा एक जैसा औहदा रहा, यहिया खान की बात कर रहा हूँ मैं, जो बाद में पाकिस्तान में गए, तो वो क्या किस्सा था? इनका किस्सा ऐसा था सर, जैसे हमें पता है कि अनडिवाइडेड इंडिया था, सारे पाकिस्तान, आज का इंडिया, सारे ऑफिसर्स इकट्ठे ट्रेन हो रहे थे। पहले इनकी ट्रेनिंग होती थी लंदन में, उसके बाद 1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी बन जाती है। और ये फर्स्ट कोर्स जो होता है ऑफिसर्स की भर्ती का, जो हम कह दें, उसमें थे। और इनके साथ ट्रेनिंग में याया खान जी भी थे जी, जो पाकिस्तान के अपना हम कह सकते हैं डिक्टेटर रहे हैं। तो किस्सा कुछ ऐसा था कि याया खान ने इनसे एक लिया था मोटरसाइकिल जी, महज कुछ हजार रुपए का, ट्रेनिंग टाइम पे जब बंटवारा नहीं हुआ था। एंड उसके पूरे पैसे नहीं दिए थे, मतलब पैसे दबा लिए थे। एंड जब 71 की लड़ाई हो गई, किसी मीडिया पर्सन ने इनसे पूछा, कोई ऐसी बात की, मोटरसाइकिल वाला जो किस्सा है, इन्होंने आगे से जवाब दिया कि याया खान ने मेरे को महज कुछ हजार रुपए नहीं दिए थे जो मोटरसाइकिल उन्होंने मेरे से खरीदा था, और बदले में मैंने उनका पूरा आधा मुल्क ले लिया। और बात भी सच है, महज 13 दिनों में, मॉडर्न वॉरफेयर की टेक्निक में, मैं उस दशक की बात कर रहा हूं सर, जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से बाहर हो चुका था सुपर पावर होने के तहत, अमेरिका वियतनाम में मार खा चुका था, हमारी फौज बिल्कुल ऐसी थी इनकी लीडरशिप में, जिसने सिर्फ 13 दिन में एक नया मुल्क खड़ा कर दिया था। इनका ये मोटरसाइकिल किस्सा तो है ही सर। इसके अलावा सर, इनको रिपोर्टर ने एक और सवाल पूछा। वो सवाल कुछ ऐसा था कि आप अगर इंडिया के साथ ना जुड़ के, क्योंकि उस टाइम पे ऑफिसर्स को चॉइस मिली थी, आपने इंडिया के साथ जुड़ना है, पाकिस्तान के साथ जुड़ना है, कि अगर आप पाकिस्तान के साथ जुड़ जाते तो फिर क्या होता। इन्होंने आगे से जवाब दिया, अगर मैं पाकिस्तान के साथ जुड़ता तो पाकिस्तान जंग जीत जाता। क्या बात है। तो ये वही सैम मानेकशॉ हैं जिनके ऊपर बॉलीवुड भी एक मूवी कर रहा है जिसमें विक्की कौशल इज प्लेइंग द रोल। तो आपको लगता है विल दे बी एबल टू जस्टिफाई द कैरेक्टर, या फिर जो भी वो प्ले करना चाह रहे हैं इस मूवी में? सर, इनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी रही है इतिहास में। होपफुली मैं यही कहना चाहूंगा कि इनके रोल को जस्टिस मिल जाए, बट
उम्मीद तो यही है, बट इनको कोई मैच वैसे ही नहीं कर सकता। कोई जितनी मर्जी कोशिश कर ले, चाहे काफी फिल्म्स बन जाए, कुछ बन जाए। एंड मैं इधर एक और किस्सा भी जोड़ना चाहूंगा सर जी। कि लड़ाई के तुरंत बाद, और ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, लड़ाई के तुरंत बाद जब सीज फायर ऐलान हो चुका था, उस समय ये पाकिस्तान जाते हैं एक गवर्नर साहब के घर पे लंच पे। एंड उधर जाकर वो गवर्नर साहब लंच के बाद बोलते हैं कि आप मेरे पे को एक फेवर कर सकते हैं। वो आगे से कहते हैं कि अगर कर सकता हुआ तो मैं जरूर करूंगा। तो वो बाहर लेके आते हैं, कहते हैं कि मेरे स्टाफ आपसे मिलना चाहता है। तो ये सबसे हाथ मिलाते हैं कि आप हाथ मिला लीजिए। और जब ये 12वें या 13वें बंदे के पास पहुंचते, हाथ मिलाते हैं, वो पाकिस्तानी बंदा इनके कदमों में अपनी पगड़ी रख देता है। एंड उसका ये पूछते हैं कि आपने पगड़ी क्यों रखी। वो कहते हैं कि साहब, मेरे 5 लड़के आज की तारीख में आपकी कैद में है। मैं ये बताना चाहूंगा, उस समय जो बंदी सैनिक थे हमने वापस नहीं किए थे, पाकिस्तान में 93,248 जो थे, और उनकी बहुत अच्छे से देख रेख कर रहे थे। तो कहते कि मेरे 5 लड़के आपकी कैद में है, और वो उनका रेगुलरली खत आता है मेरे पास, और वो बताते हैं कि कैसे आपने उनको कुरान शरीफ दी। और एक उस टाइम पे रेडियो शो चलता था जिसको कहते थे कि जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का जो भी रेडियो होता था, उसका शो का नाम था हम सब खैरियत से हैं जी। एंड उन्होंने जब सब किस्सा बताया, सब कुछ किया, वो फिर पाकिस्तानी जो थे जिनके बेटे कैद में थे, वो कहते हैं कि साहब, हम अब कभी नहीं मानेंगे कि हिंदू काफिर है। बहुत बड़ी बात बोली कि अब से हम गवर्नर के सामने सर कभी नहीं सोचेंगे या मानेंगे कि हिंदू काफिर होते। हाँ जी। कहते कि आप ना होते तो चीजें शायद कुछ और होती। और ये बात सच भी है सर, हमारे जवान बाहर सोते रहे हैं, जबकि 93,248 अप्रॉक्स फिगर्स जो है वो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, अंदर रहते रहे, और बहुत अच्छे से इन्होंने देख रेख की थी। तो खत्म करने से पहले एक इनका कथन भी है बड़ा, कुछ स्मोकिंग के बारे में, कुछ ड्रिंकिंग के बारे में, वो भी एक अलग इनका थॉट दिखलाता है। वो क्या है, वो ज़रूर दर्शकों को बता दीजिए। शायद हो सकता है कि इस मूवी में भी उसको कहीं ना कहीं यूज़ करें या प्ले किया जाए। इन्होंने सर ये कहा था, इनके काफी कोट्स हैं, इनकी बहुत इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल पर्सनालिटी रही है ये। इन्होंने कहा था, द मैन हु नीदर ड्रिंक्स नॉर स्मोक्स cannot be a good soldier or a great leader for that matter, but he can definitely be a good saint। कि जो आदमी शराब जो शराब नहीं पीता, जो सिगरेट नहीं पीता, वो एक अच्छा सिपाही, एक लीडर नहीं हो सकता। भले ही वो एक संत हो जाए, पर हमें आर्मी में संतों की नहीं, फौजियों की, सिपाहियों की, लीडर्स की ज़रूरत है। क्या थॉट है, आपको कैसे लगा, और आपको कैसा लगा? आप भी कमेंट सेक्शन में अपने विचार इस पूरी चैट के बारे में, सैम मानेकशॉ के बारे में रख सकते हैं। मूवी भी आएगी, आप वो भी देखेंगे। उससे पहले हमने जो आपको जानकारी दी उसके बारे में भी आप अपने थॉट्स रखें कमेंट सेक्शन में। भारत डेली टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिस्टर करण, थैंक यू। थैंक यू सर।